देखो 4.2 क्वेश्चन नंबर है आपके 1। ये है आपके असमीकरण है, मतलब आपको देखो यहाँ x बराबर 2 नहीं, यहाँ दे रखा है x बड़ा है 2 से या x बराबर है 2 के। तो बताओ कि आपको उत्तर कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा। मतलब कोई लाइन आएगी आपके, तो लाइन आपके या तो इधर आपको चित्र बनाना है या फिर उधर बनाना है। तो वो कैसा मन चलेगा, अगर जब कैसा पहले सिंपल सवाल करना है। पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको इसे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण मतलब ऐसा लिखना है आपको x बराबर 2, बीच में कोई भी चीज हो कैसा भी हो आपको लिखना है x, और ये तो चिन्ह बना हुआ है आपको बराबर लिखना है। अब इसे बनाएंगे समीकरण, ये ऐसे टेबल बना लो, ये हो गया x और ये क्या हो गया आपके y। x बराबर 2 मतलब x का मान क्या है आपके 2 है, और तो y का मान अपनी मर्जी है, लिखो 1 2 3 तो 3 मर्जी है। अब देखो सब, अगर x केवल यही दे रखा है x बराबर 2 तो x का मान 2 लिखना है, बाकी मान को लिखो। अगर y बराबर 2 तो y का मान 2 लिखना है, x का मान अपनी मर्जी है जो लिखो। और अगर ऐसा आ जाए कि x का मान -3 तो -3 लिखो, बाकी y का मान अपनी मर्जी है जो लिखो। तो x का मान 2 है, ये रहा x का मान 2। जब भी केवल x का मान दे रखा है तो लाइन ऐसी बनेगी, और y का मान दे रखा है तो लाइन आपके ऐसी बनेगी। y का मान 4 है तो ये लाइन, y का मान 5 है तो ये लाइन, y का मान -3 है तो यहाँ पर -3 ये है लाइन, x का मान 2 है तो ये वाली, x का मान -2 है तो यहाँ लाइन आएगी। तो सिंपल देखो, नहीं ध्यान से देख लो, 2 और 1, x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान भी 2, x का मान 2 और y का मान 3। ये आई आपकी लाइन, x का मान 2 दिया हुआ है तो आपको ऐसी लाइन खींचनी, ये नहीं बनाओ तो भी चलेगा, सीधा आप लिख सकते हो x का मान 2 है, ये x का मान 2, आपका सीधी लाइन बनानी। तो y का मान कुछ भी लिखो, अपनी मर्जी आई, 1 2 3 4 5 बार चेंज करते रहो। अब तो यहाँ पर आपके x बराबर 2 नहीं है, यहाँ क्या दे रखा है x बड़ा है x से 2 से, तो यहाँ x का मान बड़ा, कितना बड़ा है 3 है 4 है 5 है, तो ग्राफ चेंज होगा। ग्राफ या तो इधर आएगा या ग्राफ आपके उधर आएगा। अगर x का मान चेंज होता है, इसने कहा x बड़ा है 2 से, तो x बड़ा है, कितना बड़ा है 5 है 7 है 10 है, पता ही नहीं। अगर यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ग्राफ इधर बनेगा या ग्राफ आपके इधर बनेगा। आपको ये देखना है कि ग्राफ उधर बनेगा या फिर इधर बनेगा, अगर मान चेंज होता है तो, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 2 नहीं है। जैसे आपके लास्ट 4.1 क्या था, जो भी समीकरण ऐसा था 2x + 3 = 2, बीच में क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। तो बराबर में क्या है, उत्तर फिक्स हो गया, यही लाइन आएगी। अगर बराबर होता तो उत्तर आपके यही लाइन आती, लेकिन यहाँ पर आगे क्या है, x बराबर लिखा हुआ, x बराबर भी हो सकता है, x बड़ा भी हो सकता है, तो बड़ा हो सकता है तो उत्तर इधर भी आ सकता है, उत्तर आपके इधर भी आ सकता है। हमें क्या करना है, देखो हमें जैसे ये समीकरण दे रखा है x बड़ा है 2 ऐसा दे रखा है, हमें क्या करना है, इस नंबर की जगह आपको लिखना है 0। क्या लिखेंगे, 0। इस नंबर की जगह लिखेंगे 0, और इन दोनों की जगह आपको 1 लिखना है, ऐसा केवल ये लिखना है। ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, ये वाला जो चिन्ह है आपको ऐसा बनाना है, और यहाँ क्या लिखेंगे 2। अगर ये समीकरण सही है तो ग्राफ आएगा इधर की ओर, मतलब 0 की तरफ। अगर ये जो लिखा हुआ है सही है तो आएगा आपके ग्राफ इधर आएगा 0 की तरफ, नहीं जाएगा उधर की तरफ। अब आप बताओ यहाँ आपके ये समीकरण बताओ सही है या गलत। इसने कहा है कि 0 बड़ा है 2 छोटा है, क्या सही है, 0 छोटा होता है 0 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है 2 बड़ा होता है। तो ये जो लिखा हुआ है क्या गलत है, सही है, तो ये क्या है, यह गलत है। या लिख सकते हो कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, क्या लिख सकते हो, यह समीकरण को क्या नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता है। तो क्या करेंगे, जो उत्तर आएगा वो किधर आएगा, उधर की तरफ आएगा। जैसे अभी देखो x का मान अभी बराबर 2 लिखा हुआ है, अब x का मान बड़ा हो जाए, या आपको सिंपल ये ध्यान देना है, इधर जो भी वैल्यू है कुछ भी लिखा हुआ है सबको क्या मान लो, 0 मान लो। और यहाँ देखना है कि अगर x का मान जो दे रखा है, ये वाला मान बिल्कुल सही सही है, गलत नहीं छपा हुआ है। मान लो यहाँ पर माइनस में होता है नंबर, तो ये आपसे हो जाता,
अगर ये वाला मान जो भी दिया हुआ है संतुष्ट नहीं करता है तो चित्र कैसे बनेगा आपके उसकी तरफ उधर आएगा, जीरो से दूर। हाँ, अगर ये सही होता तो हम बनाते जीरो की तरफ, जीरो इधर है। आपको ये ध्यान देना, जीरो की तरफ आएगा या जीरो से दूर जाएगा। ये क्या जाएगा, आप जीरो से दूर जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसा फिर पेंसिल से ऐसा आपको ये वाला लेना, धीरे क्या करना है, इसमें आपको ब्लैक करना था, काला करना, ये वाला भाग है, ये छाएंगे भाग करना है। ये नया ग्राफ है, जब ऐसा आए कि ये वाला समीकरण गलत है तो आपको क्या करना है, जो लाइन बनी हुई है उस लाइन को ऐसे बनाएंगे और फिर यहाँ पर पूरा पेंसिल से करना है, वो भी कम कम, ज्यादा ऐसा नहीं, पूरे काला करना, कम काला करना। मतलब उत्तर कहाँ है, उत्तर उधर की तरफ, इधर की तरफ नहीं, तो ऐसा बनाना आपको। अगला देखो सेकंड, क्या करेंगे, कल क्या करेंगे हम, इसे समीकरण के रूप में रखने, समीकरण के रूप में रखने पर या लिखने पर एक, तो क्या होगा देखो, y या करेंगे हम बराबर माइनस का 3, अभी बराबर केवल y है तो y का मान कितना हो गया आपके, ये x है और ये y है, y का मान कितना है -3, y का मान -3 है, -3 के अलावा दूसरा नहीं सकते। अब x का मान तो कुछ दिया नहीं तो अपनी मर्जी है, तो अभी हमने बताया था y का मान ये रहा, तो आपके y का मान हो तो x के समांतर होगा, मतलब -3 और 1, ये रहा -3 और 1, ये रहा आपके -3 और 2, और ये रहा -3 और 3, ये -3 ये 1, ये 2 और -3, ये 3 और -3, ये तो लाइन बनेगी आपके ये वाली, ये तो लाइन होगी। अब उत्तर किधर है, इधर है या इधर है, ये बताना है। तो उसका क्या करेंगे हम, ये जो दे रखा है सवाल में, हम क्या करेंगे, इस y की जगह लिखेंगे 0 और केवल इसी जगह ऐसा साइन बनाएंगे, ये यही बनाएंगे, ये वाला तो नहीं बना पाएंगे, ये लिखेंगे और ये -3। ये बताओ ये समीकरण संतुष्ट करता है या फिर नहीं, ये जो लिखा हुआ है गलत है या सही है, 0 बड़ा है या -3 बड़ा है, 0 बड़ा है, -3 क्या है आपके छोटा है, क्योंकि तो कैसा देखना है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ये नंबर छोटा है, ये छोटा उससे, जैसे नंबर आगे जा रहा है वैसे नंबर क्या हो रहा है आपके बड़ा हो रहा है, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 बड़ा है और -3 क्या है आपके छोटा दे रखा है। तो आपको जो समीकरण दे रखा है वो क्या है आपके समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, लिख सकते हो ये संतुष्ट नहीं करता, तो उत्तर कहाँ आएगा, 0 की तरफ आएगा, 0 से दूर जाएगा, 0 से दूर, उत्तर आपके जो भी आएगा तीर बनाने दो, और ये वाला ऐसा कर लो, बीच में क्या करना है आपको, ऐसा छाया के भाग बनाना है, जैसे आप चाहो तो सूत्र में देख लो, सूत्र में कैसा बना है वैसा आपको चित्र में बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले का, तो क्या करेंगे हम, इसे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण रूप कैसा होगा, x - 2y यहाँ आएगा बराबर 0, उसको उधर भेज दो, तो x का मान क्या आएगा आपके 2y। अब x बराबर 2, यहाँ पर कोई नंबर लिखो, x बराबर 2 कोष्ठक, x बराबर 2 कोष्ठक, यहाँ बनाएंगे हम टेबल ऐसा, ये हुआ x और ये क्या हो गया y। अब y का मान अपनी मर्जी से कोई लिख लो, जल्दी हमने 1 2 3, तो यहाँ लिखा है 1 2 3, ऊपर क्या है 2 2 4, तो जहाँ जहाँ y था मैंने लिखा 1 2 और 3, तो x का मान कितना आया 2 4 और 6। अब इससे बनाएंगे पहले ग्राफ, तो ग्राफ बनाओ, सबसे पहले है 1 2, तो x का मान 2 है, y का मान क्या है आपके 1, इसका मान है 4, इसका मान कितना दे रखा है 2, फिर है आपके इसका मान है 6, उसका मान है आपके 3, तो ग्राफ बनेगा आपके कहाँ से निकलेगा 0 से होते हैं। अब ये वाला मान लेंगे, तो क्या लिखा हुआ सवाल के अंदर, x - 2y बड़ा है 0 से लिखा हुआ, मैंने बताया था इस पूरे की जगह क्या मानना है आप लोगों को 0। अब यहाँ हमें मालूम चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ तो दोनों तरफ 0 आ गए। अगर ऐसी स्थिति आ जाए आपके दोनों तरफ 0 आ जाए तो हमें क्या करना है, इधर तो रखना है x और इधर रखना है आपको y, और ये जो चिन्ह बना हुआ है वो चिन्ह आपको यहाँ बनाना। अगर दोनों 0 आ जाए, इधर भी 0 आ गया इधर भी 0 आ जाए दोनों तरफ,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ आगे रखेंगे, x आगे होता है हमेशा, y के होता है पीछे होता है, और जो चिन्ह बना हुआ है वो चिन्ह हम यहाँ लिख देंगे। इससे क्या मालूम चलता है कि y का मान y बड़ा है और x छोटा है। इससे ये मालूम चलता है कि y बड़ा है और x छोटा है। y बड़ा है मतलब y का मान बढ़ेगा, तो उत्तर किधर आएगा, तो यहाँ 0 है। अब अगर मैं संतुष्ट करता है नहीं करता है क्या फर्क पड़ता है, अगर संतुष्ट करता है अब किधर जा रहा है, अगर संतुष्ट करता होता तो 0 की तरफ जाएगा, लेकिन 0 तो दोनों तरफ है, इधर जाओगे तो भी 0 से दूर, इधर जाओगे तो भी 0 से दूर हो जाएगा, तो हमें सही मालूम नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ऐसा करेंगे x को लिखेंगे यहाँ पर, y को लिखेंगे यहाँ पर, और जो बीच में जो चिन्ह दे रहेगा वो आप यहाँ लिखेंगे। इसमें आपके लिखा हुआ है कि y बड़ा है, तो मतलब y की तरफ जाएगा, जहाँ y प्लस में है ज्यादा बड़ा है, y प्लस में इधर ज्यादा है, इधर y क्या है आपके माइनस में जा रहा है, तो y प्लस में इधर है, तो आपकी क्या जाएगा, आपके उधर की ओर जाएगा। जब भी ऐसा आए, ये लाइन 0 से गुजरती है, जब भी ये लाइन कहाँ से निकलती है, 0 से, आपको लाइन पूरी खींचनी है। अगर 0 से गुजरती है, अब 0 से गुजरेगी, आप इधर भेजो तो भी 0 से दूर, इधर भेजो तो भी 0 से दूर, तो आप सही मालूम नहीं कर पाओगे कि समीकरण संतुष्ट कर रहा है या फिर नहीं। ऐसे में क्या करना है, आपको आगे x लिखना है, पीछे y लिखना है, और ये चीज यहाँ लिखना है। इससे आपको जैसा अगर ये होता है ऐसा, तो चित्र आपके इधर की ओर बनता है, मतलब y x बड़ा है, मतलब x प्लस में ज्यादा होता है इधर, और y क्या आता है आपके छोटा होता है। तो यहाँ आपके क्या है, इधर ये दिया हुआ है ऐसा चीज, y बड़ा है तो आपको y की तरफ ले जाना है, तो ये ऐसा लाइन खींचनी है, बीच में क्या करना है आपको, ऐसे छायांकित भाग बनाना है, ये 0 आए तभी करना है। देखो नंबर 4 क्या करना है, इस समीकरण को लिखो, 2x प्लस 3y यहाँ क्या आएगा, बराबर 6। तो पहले ग्राफ की तरह बनाएंगे, जैसे हम 4.1 करते थे वैसा करना है आपको। पहले तो इसको उधर भेज दो, तो क्या आएगा आपके, तो हो जाएगा आपके माइनस में, गुणा है तो x का मान आएगा 6 माइनस 3y बटा 2, प्लस में है तो माइनस में, गुणा है तो भाग में। इस लाइन को लिखेंगे 2 बार या फिर 3 बार, 3 बार तो क्या बनाएंगे, कोष्टक बटा 2, x बराबर 6 माइनस 3 कोष्टक बटा 2, x बराबर 6 माइनस 3 कोष्टक बटा 2। अब देखो यहाँ पर अपनी मर्जी से मानो कि मैं माना कि मैं 0 मान लूं, अगर ये 0 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपके 0, और 6 में 2 का भाग जाएगा आराम से, तो यहाँ 0 हम मान सकते हैं। अब यहाँ बनाएंगे टेबल ऐसे, ये क्या है x और ये क्या है y, यहाँ 0 मानते हैं तो 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो यहाँ 0 मानते, यहाँ क्या मानेंगे, इन दोनों को जोड़ते हुए 0 और 2 2, 2 और 2 4, एक बार जो आप नंबर लिखा है यहाँ पर, और जो पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे ऐसा लिखेंगे 6 में से 0 घटाया बटा 2, घटाएंगे 6 आएगा, बटा 2 कितना आएगा 3। अगर हम जो भी मान यहाँ रखते हैं और उत्तर फिक्स आ रहा है 3, फिक्स 4 आ रहा है, फिक्स 5 आ रहा है, आगे से क्या करेंगे हम, यहाँ 0 और 2 जोड़ते हुए 0 और 2 2, 2 और 2 4, ऐसा लिखना, ताकि आपको जो उत्तर है वो पॉइंटों में नहीं आए। अगर आपने एक लिख दिया तो पॉइंट बने, कैसे, अगर आपने एक लिखा 3 एकम 3, 6 में 3 ले 3 में 2 का भाग जाएगा 1.5 आएगा, तो पॉइंट आ जाएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3 6 बटा 2 कितना आया, 0 बटा 2 क्या आएगा 0, 6 माइनस 4 दिया 12 बटा 2, 12 में 6 गया बटा 2 कितना आएगा -3, क्या आएगा 3 0 और -3। अब बनाएंगे चित्र बनाओ पहले, सबसे पहले 3 और 0, x का तो 3 और y का 0, मतलब इधर जाएगा इधर यही रहेगा, 0 2 0 x का और y कितना है आपके 2। अब अगला दे रखा है आपके -3 और 4, x का मान कितना है -3, और यहाँ इधर कितना है 4 है, तो यहाँ आ जाएगा। लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी आप, ये बात है। अब वो चित्र उधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो समीकरण है वो लिखेंगे यहाँ पर, 2x प्लस 3y बराबर कितना 6, यहाँ लिखेंगे x व y का मान क्या लेंगे हम 0 को, तो उत्तर क्या आएगा, इन सबको गुणा करो 0 करो, उत्तर क्या आएगा 0, यहाँ ऐसे चिन्ह बनाएंगे और ये लिखेंगे 6। अब बताओ ये समीकरण जो है संतुष्ट करता है या नहीं करता है, 6 बड़ा है और ये कह रहा है
कि 6 बड़ा है और 0 छोटा है, सच में 6 बड़ा होता है 0 छोटा होता है? 6 बड़ा होता है तो संतुष्ट करता है। हाँ, ये समीकरण को संतुष्ट करता है, कोई ले नहीं सकते हो। संतुष्ट करता है तो 0 की तरफ आएगा या 0 से दूर जाएगा? दूर जाएगा। अरे 0 के पास आएगा, संतुष्ट करता है तो क्या आएगा? ये 0 के पास आया उधर। तो ये वाला जो भाग होगा आपके, ये वाला, ये भाग क्या होगा? आपके उत्तर का एरिया होगा, आपके उधर आपके उत्तर है।